नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। चलें एक एक करके देखते हैं इनको। तो पहले हम देखते हैं H3PO2। इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड, है ना। चलो, तो पहले हम निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहां पर आप देखो कितने फास्फोरस है, एक। तो इसका मान लेते हैं अपन X। हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, तो 3 हाइड्रोजन के कारण +3। ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के कारण -4 इक्वल टू 0। तो X -1 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू +1 आ जाएगा। अब हम बनाते हैं इसकी संरचना। तो संरचना बनाने के लिए पहले आपको फास्फोरस को बनाना है। चलो, पहले फास्फोरस बना दो। अब एक ऑक्सीजन को जोड़ना है डबल बॉन्ड के साथ, तो एक ऑक्सीजन को हम जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड के साथ। चलो, अब OH बना के जोड़ना है, तो कितना OH बनेगा, एक। तो एक हमने जोड़ दिया OH। अब ऑक्सीजन हो गई खत्म, हाइड्रोजन बच रहे हैं दो, तो सीधे जोड़ दो एक और एक ये इधर जोड़ दिया, हो गए दो। चलो, अब इसमें अपन देखते हैं बाकी की चीजें। तो पहले हम देखते हैं इसमें बेसिसिटी। बेसिसिटी, तो बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो यहां पर OH ग्रुप देखो कितना है, एक। तो बेसिसिटी हो गई एक। तो इसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, क्या बोलेंगे इसे, मोनोबेसिक एसिड। अगला P डबल बॉन्ड O की संख्या, तो बताओ कितने इसमें, एक। अगला P सिंगल बॉन्ड OH, बताओ कितनी संख्या है, तो एक। अगला P सिंगल बॉन्ड H की संख्या आप बताओ कितने, एक और एक ये दो, दो है। चलो, तो ध्यान रखना सूत्र क्या है, H3PO2 नाम क्या है, हाइपोफास्फोरस एसिड, या एक और नाम है फास्फिनिक एसिड, है ना। हाइपोफास्फोरस एसिड, या एक और नाम क्या है, फास्फिनिक एसिड। नोट करो। चलो कर लिया नोट। अगला देखते हैं। अगला है H3PO3, नाम है इसका आर्थोफास्फोरस एसिड, है ना। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो फास्फोरस देखो कितनी है, एक। हाइड्रोजन के कारण +3, ऑक्सीजन के कारण -6 इक्वल टू 0। तो X -3 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू +3।
चलो संरचना बनाओ। तो कितने फास्फोरस है? एक। तो पहले बना दो फास्फोरस। अब आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन को पहले जोड़ो डबल बॉन्ड के साथ। तो ये हमने जोड़ दी। अब OH बनाओ। तो OH कितने बन जाएंगे? दो। तो जोड़ दो दोनों को। अब ऑक्सीजन हो गई खत्म, हाइड्रोजन कितना बच रहा है? एक। तो इसे आप जोड़ दो सीधा। अब बताओ बेसिसिटी। बेसिसिटी को हिंदी में बोलते हैं क्षारीयता। क्या बोलते हैं? क्षारीयता या क्षारकता करके बोलते हैं, है ना। तो बेसिसिटी आप देखो कितने OH है? दो। तो बेसिसिटी हो जाएगी दो। इसको हम बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे? डाई बेसिक एसिड, है ना। अगला P डबल बॉन्ड O की संख्या बताओ कितनी है? एक। अगला P OH बॉन्ड की संख्या देखो, एक दो। अगला P सिंगल बॉन्ड H या PH करके भी बोल सकते हो आप। तो कितने बॉन्ड है? एक। चलो, तो ध्यान रखना सूत्र क्या है? H3PO3 और नाम क्या है? आर्थोफास्फोरस एसिड, या एक और नाम क्या है? फास्फोनिक एसिड, है ना। नोट करो पहले। चलो अगला देखो। अगला है H3PO4, नाम है इसका आर्थोफास्फोरिक एसिड। चलो पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो कितने फास्फोरस है? एक। तो X मान लो, हाइड्रोजन के कारण +3, ऑक्सीजन के कारण -8 इक्वल टू 0। तो X -5 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू +5 आ जाएगा। चल, तो एक ऑक्सीजन को पहले डबल बॉन्ड से जोड़ो, अब बनाओ OH। तो कितने OH बन जाएंगे? तीन। चलो बेसिसिटी बताओ। बेसिसिटी तो OH ग्रुप देखो, एक दो तीन। तो बेसिसिटी हो जाएगी तीन, और इसको बोलेंगे हम ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड क्या बोलेंगे? ट्राई बेसिक एसिड। अगला P डबल बॉन्ड O की संख्या बताओ कितना है? एक। अगला P OH की संख्या, तो एक दो। P सिंगल बॉन्ड OH, है ना। कितने? एक दो तीन। तीन है। चलो बाकी तो और कोई सा टाइप है नहीं।
चलो नोट करो इसे। तो नाम क्या है? आर्थोफास्फोरिक एसिड, और सूत्र क्या है? H3PO4। नोट करो। कर लिया नोट? चलो अगला देखो। अगला है H4P2O5। नाम है इसका पायरोफास्फोरस एसिड, है ना। चलो ऑक्सीकरण अवस्था निकालते पहले। तो कितने फास्फोरस है? 2। तो 2x हाइड्रोजन के कारण +4, ऑक्सीजन के कारण -10 इक्वल टू 0। तो 2x -6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू +6, 2 से काटो तो x इक्वल टू प्लस का 3। तो यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है +3। अब कितने फास्फोरस है इसमें? 2। तो 2 फास्फोरस बना दो पहले। चलो ये बना दिए। अब एक ऑक्सीजन को जोड़ो पहले डबल बॉन्ड से। तो एक ऑक्सीजन को इधर जोड़ दी, एक ऑक्सीजन को इधर जोड़ दी, बराबरी से जोड़ना है दोनों तरफ, है ना। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है? 3। तो OH हम बनाएं तो OH कितने बन जाएंगे? 2। क्योंकि भाई जितने समूह आप इस फास्फोरस से जोड़ोगे उतने ही इससे भी जोड़ने पड़ेंगे, है ना। तो OH अपन बना लेते हैं 2। तो एक OH को इधर जोड़ दो और एक OH को इधर जोड़ दो। अब 2 हाइड्रोजन और बच रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन को सीधा इधर जोड़ दो और एक हाइड्रोजन को इधर। अब एक ऑक्सीजन बच रही है, तो वो एक ऑक्सीजन आप जोड़ दो दोनों फास्फोरस के बीच में। तो आप देखो जितने एटम इस फास्फोरस से अटैच है उतने ही इससे भी अटैच है ना। आगे सुनो। पहले हम देखते हैं बेसिसिटी। बताओ बेसिसिटी कितनी है? तो OH देखो 1 2, तो बेसिसिटी हो गई 2। बोलेंगे इसे डाई बेसिक एसिड। P डबल बॉन्ड O की संख्या बताओ कितने हैं? 2 है, 1 2। अगला P सिंगल बॉन्ड OH, या P OH बॉन्ड करके भी बोल सकते हैं अपन। चल कितने हैं? 1 2। अगला P सिंगल बॉन्ड H, बताओ कितने हैं ये? 1 2 2 है। अगला P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P, बताओ कितनी संख्या है? POP, तो एक ही है। चलो तो सूत्र क्या है? H4P2O5, और नाम क्या है? पायरोफास्फोरस एसिड। पायरोफास्फोरस एसिड। चलो नोट करो। कर लिया नोट? अगला देखो। अगला है H4P2O6। नाम है हाइपोफास्फोरिक एसिड, है ना। पहले निकालो ऑक्सीकरण अवस्था। तो कितने फास्फोरस है? 2। तो 2x हाइड्रोजन के कारण +4, ऑक्सीजन के कारण आप देखो -12 इक्वल टू 0। तो 2x -8
इक्वल टू 0। तो x 2x इक्वल टू करो, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 2x इक्वल टू प्लस का 8, तो x इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा। चलो संरचना बनाओ। तो कितने फास्फोरस है इसमें भी? 2। तो पहले दोनों फास्फोरस बना दो। एक ऑक्सीजन को पहले आप इधर जोड़ो डबल बॉन्ड से, इसी प्रकार एक ऑक्सीजन को इधर जोड़ दो। अब आपको बनाना है OH, तो OH कितने बन जाएंगे? 4। तो 2 इधर जोड़ दो और 2 इधर जोड़ दो, हो गए पूरे। और यहां पर लगा दो फास्फोरस फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड। चलो बेसिसिटी बताओ। बेसिसिटी, तो बेसिसिटी OH के बराबर होती है। तो कितने OH है? 1 2 3 4। तो बेसिसिटी कितनी हो गई? 4। इसे हम बोलेंगे टेट्रा बेसिक, टेट्रा बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे? टेट्रा बेसिक एसिड। अगला P डबल बॉन्ड O की संख्या बताओ कितनी है? 1 2 2 है। अगला P सिंगल बॉन्ड OH, तो कितने? 1 2 3 4। अगला P सिंगल बॉन्ड P, कितनी संख्या है? 1, है ना। तो सूत्र क्या है? H4P2O6, है ना। और नाम क्या है? हाइपोफास्फोरिक एसिड। चलो नोट करो। कर लिया नोट? अगला देखो, अगला है H4P2O7, है ना। और नाम है इसका पायरोफास्फोरिक एसिड, है ना। तो पहले हम निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो कितने फास्फोरस है? 2। तो 2x हाइड्रोजन के कारण प्लस 4, ऑक्सीजन के कारण माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू प्लस 10, तो x इक्वल टू प्लस 5। तो कितने फास्फोरस है इसमें? 2। तो पहले 2 फास्फोरस बनाओ। तो 1 2। तो पहले एक एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दी। अब आप बनाओ OH। तो OH कितने बन जाएंगे? 4। तो एक OH इधर लगा दो, एक यहां पर लगा दो। चलो, और इसी प्रकार 2 यहां पर लगा दो। और एक ऑक्सीजन को लगा दो बीच में, ये इस तरीके से। हो गए पूरे? चलो अगला बताओ इसमें बेसिसिटी, क्षारीयता। तो बेसिसिटी कितने OH है? 1 2 3 4।
इसे हम बोलेंगे टेट्रा बेसिक, टेट्रा बेसिक एसिड, है ना। चलो देखो अब इसमें P डबल बॉन्ड O, एक दो, दो है। अगला P सिंगल बॉन्ड OH, तो एक दो तीन चार। अगला P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P, POP, एक ही है। चलो, तो सूत्र क्या है, H4P2O7, और नाम क्या है, पायरोफास्फोरिक एसिड, है ना, पायरोफास्फोरिक एसिड। चलो नोट करो, कर लिया नोट। अगला देखो, अगला है मेटाफास्फोरिक एसिड, है ना। तो ये जो मेटाफास्फोरिक एसिड है ये दो टाइप का होता है ना। मेटाफास्फोरिक एसिड, तो ये दो टाइप का होता है, साइक्लोट्राई मेटाफास्फोरिक एसिड और एक है पॉलीमेटाफास्फोरिक एसिड, है ना। चलो अब इसमें आप देखो, साइक्लो मतलब ये साइकिल के फॉर्म में होता है, पूरा बंद होता है, क्लोज्ड, और यहां पर इसकी बात करें तो ये होता है पॉलीमर के फॉर्म में, है ना। चलो बनाते हैं इनकी संरचना। तो देखो फास्फोरस कितने हैं इसमें, तीन, तो ये तीन फास्फोरस हमने बना दिए। चलो अब एक काम करो, एक ऑक्सीजन को जोड़ो पहले डबल बॉन्ड से, OH OH और OH। एक एक जो ऑक्सीजन बच रही है, तीन ऑक्सीजन बच रही है, तो इनको लगा दो बीच में इस प्रकार से एक एक, है ना। तो इसमें आप देखो, पहले तो हम देखते हैं इसमें बेसिसिटी, बेसिसिटी, तो बेसिसिटी आप देखो कितने OH है, एक दो और एक ये तीन, तो बेसिसिटी हो गई तीन। इसे बोलेंगे हम ट्राई बेसिक एसिड, क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। अगला, चलो इधर देख लेते हैं बाकी चीजें। तो इसमें P डबल बॉन्ड O, तो कितनी संख्या है, एक दो और एक ये तीन। अगला P सिंगल बॉन्ड OH, तो एक दो और एक ये तीन। अगला P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P, POP POP POP, कितने हैं, तीन, है ना। ये सारी चीजें इस प्रकार से आ जाएगी। इधर देखो, अब देखो यहाँ पर अपन एक जनरल बना लेते हैं, जनरल स्ट्रक्चर। बाकी ये जो एन है ये भिन्न भिन्न हो सकता है ना। एन क्या है, नंबर है। एक दो तीन, है ना।
तो एक एक ऑक्सीजन सर पे जोड़ दो डबल बॉन्ड के साथ, एक एक जोड़ दो OH, और एक एक ऑक्सीजन इस प्रकार से जोड़ दो आप बीच में, है ना, है ना, इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। अच्छा, यदि हम यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीकरण अवस्था +5 आएगी, और यदि आप इसमें निकालोगे तो यहाँ भी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +5 ही आएगी, है ना। वैसे ही निकालना जैसे हम अभी तक निकाल रहे हैं, है ना, नोट करो पहले से। और देखो इसमें यदि अपन P डबल बॉन्ड O या P सिंगल बॉन्ड OH या POP की संख्या देखे तो ये निर्भर करता है N की संख्या, N के बराबर, कि भाई N क्या है, N 3 है, 4 है, 5 है, उस पर निर्भर करेगा, है ना। इसलिए अपन यहाँ पर ये इस प्रकार से नहीं लिख रहे हैं, है ना। चलो नोट करो पहले। कर लिया नोट। चलो अगला देखो, अगला हम देखेंगे रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक प्रकृति। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। तो जो रिड्यूसिंग नेचर है ये समानुपाती होता है नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड के। चलो एग्जाम्पल से समझो इसे। जैसे मान लो आपको दिया जाए H3PO2, H3PO3, H3PO4 इस प्रकार से दिए जाए। अब इनमें यहाँ पर आपको देखना है कि भाई किसकी अपचायक प्रकृति ज्यादा है। तो अपने को क्या देखना है इसमें, पीएच बॉन्ड की संख्या। चलो देख लेते हैं अपन। तो पहले एक ऑक्सीजन को जोड़ो डबल बॉन्ड से, ये जोड़ दी। अब OH बनाओ तो कितना OH बनेगा, 1। बाकी के हाइड्रोजन को सीधे जोड़ दो, 1 और 1 ये 2 हो गए पूरे। यहाँ पर आओ, पहले एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ो, फिर आपको जोड़ना है OH बनाकर। तो कितने OH बन जाएंगे अब, 2, और एक हाइड्रोजन को सीधे जोड़ देना है। यहाँ पर आओ, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ो, OH कितने बन जाएंगे, 3। तो ये 3 OH जोड़ दो आप। चलो यहां पर देखो नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड। तो यहां पर आप देखो पीएच बॉन्ड 1 2 है। चलो यहां पर देखो, यहां पर कितना है, 1, और यहां पर कोई पीएच बॉन्ड नहीं है। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं नो पीएच बॉन्ड, है ना। तो जिसमें पीएच बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी अपचायक प्रकृति भी ज्यादा होगी। इसमें आप देखो ज्यादा है तो इसकी अपचायक प्रकृति भी ज्यादा होगी, है ना। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बाकी हम देखते हैं कल।